नमस्कार। ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर। क्या ममता बन गई हैं किन्नर? आखिर किन्नर अखाड़े को क्यों चुना? 20 साल से कहां गायब थी ममता? कहां रहती थीं? कौन है ममता कुलकर्णी के पति? महामंडलेश्वर बनने पर क्या है देश के बड़े बड़े संतों के राय? दोस्तों, सभी बातें बताएंगे इस वीडियो में, सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। शुक्रवार को महाकुंभ में संन्यास लिया। किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें दीक्षा दी। उनका नया नाम सिरिया माई ममता नंदगिरी रखा गया है। अब महामंडलेश्वर की पदवी को लेकर संत दो हिस्से में बट गए हैं। एक तरफ संतों का कहना है कि ऐसे किसी को उठाकर संत नहीं बना सकते हैं, उसका चरित्र देखा जाता है, किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर महापाप हुआ है। दूसरी तरफ संतों ने कहा ममता पर जो आरोप लगे थे वो अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं। संन्यास लेने का अधिकार सभी को है। एक वैश्या को भी गुरु बनाया गया था, इसलिए योग्यता से किसी को भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ममता के महामंडलेश्वर बनने पर अन्य अखाड़ों के महामंडलेश्वर ने क्या कहा है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर भाभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता हो रही है वो बहुत घातक है। ये सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, एक छल है। उन्होंने कहा, मैंने ममता कुलकर्णी से कहा इन लोगों के जाल में मत पड़ो। स्त्री के लिए संन्यास नहीं है। तमाम ऐसी परंपरा हैं जिसमें तुम विरक्त होकर रह सकती हो। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह ना गिरो कि लोग तुम्हारे ऊपर थूकें। किन्नर अखाड़े के लोग मजाक में ले रहे हैं। वहां ज्ञान भक्ति की बात नहीं हो रही है, कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा जब जब अधर्म होगा तब तब मैं बोलूंगा। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उनके नाम पर व्यापार करेंगे। ममता कुलकर्णी का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। दोस्तों, निरंजनी आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज ने कहा, मैं इसमें तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। यह अखाड़े की परंपरा है। महामंडलेश्वर पद अखाड़े का है। अखाड़े सब स्वतंत्र हैं। महामंडलेश्वर बनाने के लिए ऐसे ही किसी को उठाकर नहीं बना सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, हमारे 7 शैव अखाड़े हैं। परंपरा ऐसी है कि यदि हम किसी को महामंडलेश्वर बनाते हैं तो पहले उसके विषय में सारी छानबीन होती है, उसकी सारी जानकारी ले ली जाती है। देखा जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र क्या है, किस तरह से उसकी जीवन धारा है, उसकी दिनचर्या क्या रही है, वह किस परिवार से आता है, कैसा उसका व्यवहार है, उसको संन्यास लिए हुए कितने दिन हो गए हैं। इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। अगर वह संन्यास नहीं लिया है तो उसको महामंडलेश्वर नहीं बना सकते हैं। वहीं पंचदशनाम अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद गिरी ने कहा, हमारा मानना है कि अखाड़े में जो महामंडलेश्वर का पद होता है वह आचार्य के बाद ही होता है। यह एक सम्मानित पद है। अखाड़े के पंच और पदाधिकारी जिन्हें बनाते हैं उन्हें एक बार देखना चाहिए कि जिसको इस पद पर बैठा रहे हैं उसमें यह पात्रता है कि नहीं। कम से कम उसमें आचार विचार होने चाहिए। व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। समाज को वह एक अच्छी दिशा दे सके, इसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भौकाल बना करके बड़ी गाड़ियों में घूम करके अगर आप चाहेंगे कि देश की प्रजा का मार्गदर्शन कर सकें तो ये नहीं हो सकता। इस सब के लिए चरित्र का होना आवश्यक है। दोस्तों, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने कहा, मैं ममता कुलकर्णी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छे विचार की है, बहुत अच्छे परिवार की है। वो अपना मार्ग भटक गई थी, अपराध के दलदल में चली गई थी। आगे यति ने कहा, मैं निवेदन करूंगा कि जो भी लोग ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना रहे हैं उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कुछ दिन वो सन्यासी बनकर रहें और उसके जीवन की निगरानी की जाए। महामंडलेश्वर के लिए कुछ मापदंड कड़े होने चाहिए। यति ने कहा, मेरा अपना विचार है कि ममता कुलकर्णी को एकदम से महामंडलेश्वर बनाना सही नहीं है। साधु बनने का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन महामंडलेश्वर बनने के लिए उसे मानकों को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष यति नरसिम्हानंद ने कहा, ममता को साधुवाद है, लेकिन सिर्फ नाम कमाने को कोई महामंडलेश्वर ना बने। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी जी महाराज ने कहा, किन्नर अखाड़ा 2019 में रजिस्टर्ड हुआ है।
वो जूना अखाड़े की एक शाखा है। उनको एक हिंदू परंपरा में जोड़ने के लिए श्री महंत जी महाराज ने अखाड़े में शामिल किया था। जब कोई अखाड़ा पूर्ण रूप से बन जाता है तो उनको पावर है कि वो किसी को महंत, साध्वी या महामंडलेश्वर बनाएं। वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोई भी पुरुष, महिला या किन्नर कोई भी पदवी प्राप्त कर सकते हैं। हर अखाड़े के अपने मापदंड होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले अखाड़े में महापुरुष, अवधूत, महंत और श्री महंत बनता है। फिर अखाड़ा ये देखता है कि उस व्यक्ति का कितना योगदान है, राष्ट्र में धर्म प्रचार का कितना काम किया है। उस आधार पर ही आगे फैसला लिया जाता है। कोई व्यक्ति आए, सन्यासी बनने की घोषणा करे और हम ये डायरेक्ट आपको महामंडलेश्वर बना दें, ऐसी परंपरा जूना अखाड़े की नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या किन्नर बन गई हैं ममता कुलकर्णी? तो आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। वह व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है वह उस अखाड़े से जुड़ सकता है। दोस्तों, ऐसी भी चर्चा चल रही है कि ममता कुलकर्णी ने ड्रग्स माफिया से रचाई थी शादी। साध्वी बनी ममता पर आरोप लगा है कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया है। ममता का कहना था कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की थी। यह बात सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने तमिल फिल्म से अपना करियर शुरू किया था। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। ममता ने 1991 में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म ननबरगल से की। साल 1991 में ही उनकी पहली हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए रिलीज हुई। वेबसाइट IMDb के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने अपने करियर में कुल 34 फिल्में की हैं। ममता को साल 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वे वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में नजर आईं। उनकी लास्ट फिल्म कभी तुम कभी हम साल 2002 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये थी ममता कुलकर्णी की फिल्मी करियर से लेकर महामंडलेश्वर बनने तक की कहानी। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।